बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है इकोनॉमिक्स के अंदर डिज़ायर ऑफ वेल्थ। डिज़ायर ऑफ वेल्थ के अंदर आपसे जो डिस्कशन होनी थी वो थी कि इंसान जो है वो आजकल टेम्पटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से है। टेम्पटेड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स कि हम जो मेन टेम्पटेशन है हमारी वो व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, वाई टू प्रोड्यूस, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। इन 4W से नहीं है, जस्ट हम डिज़ायर करते हैं। किस चीज़ की डिज़ायर करते हैं? वो करते हैं वेल्थ की, कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो दुनिया के अंदर छोटे से बच्चे से लेके बड़े होने तक मेन ऑब्जेक्ट जो है वो माइंड के अंदर बन गया है दौलत की ख्वाहिश, दौलत की तमन्ना, जो कि नॉमिनेट कर दिया था एडम स्मिथ ने आज से कई सौ साल पहले भी, कि हमने दौलत कमाने के लिए ही एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हमारी मेन विश, मेन पावर जो है वो क्या हो जाएगी? जस्ट दौलत हो जाएगी। आज जो हम देख रहे हैं, आज जो मौजूदा दौर है उसके अंदर नॉमिनेट यही किया जा रहा है। फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा लिटल मेन एंड बिग विश टू डिज़ायर ऑफ वेल्थ। डिज़ायर ऑफ वेल्थ फर्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ लैंड से भी है, लेबर से भी है, कैपिटल से भी है, ऑर्गेनाइजेशन से भी है। अगर इनके रेम्यूनरेशंस को डिस्कस किया जाए, जो कि आपको मैंने मेन कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो वही आपको आज बताना था कि लैंड का ताल्लुक ज़मीन से है। इंसान जो है वो काश्तकारी करता है, फर्टिलाइजेशन है, काश्तकारी करता है। किस तरीके से करता है, कैसे करता है? सबसे पहले हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ज़मीन को काश्त करते हैं, ठीक है, और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो चीज़ बच जाती है फिर उसको हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। अब सेल आ गया, सेल का मेन ताल्लुक तो अर्न द प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इसकी मेन एग्जांपल जो है वो गंदम से ले लें, कॉटन से ले लें, ये दो चीज़ें, ठीक है। लैंड आपके पास मेन सोर्स ऑफ आउटपुट है कि आप ज़मीन से क्या चीज़ हासिल करते हैं? वेट एंड कॉटन। इसको आप फिर क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। नंबर 2 पर जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है फिर हम उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल करते हैं, फिर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो द मेन एंड बिग सोर्स ऑफ फर्स्ट आउटपुट इज़ आवर लैंड। हमारे पास जो मेन और पहला आउटपुट सोर्स है वो है लैंड। इसका रेम्यूनरेशन आपके पास, लैंड का रेम्यूनरेशन आपके पास रेंट भी कहलाता है। इसको हम नॉमिनेट करते थे रेंट से, जो कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस के अंदर यूज होता था। नंबर 2 पर है लेबर। लेबर को किससे नॉमिनेट किया जाता है? इसकी आउटपुट वेजेस, कि आप लेबर से काम लेते हैं। लेबर मीन्स कि मजदूरों से कोई भी काम लेते हैं, उसके एवज उसको क्या पे करते हैं? मुआवजा पे करते हैं। उस मुआवजे को आप नॉमिनेट करते हैं वेजेस से। फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से कोई भी सर्विस परफॉर्मेंस लेते हैं, उसके एवज उसको जो रुपया पैसे देते हैं उसको हम नॉमिनेट करते हैं किससे? वेजेस से। तो दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड वन एंड मेन ऑब्जेक्ट टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द इनकम इज वेजेस। तो हमारे पास सेकंड आउटपुट आज आपके पास ये है। इस वेजेस का मेन ताल्लुक आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ किससे हो गया? देखिए, वेल्थ से। सेकंड वन हमारे पास। अब इसके अंदर बहुत से सोर्स आ जाते हैं, वेजेस टू लेबर। अब यहाँ पर देखें, हमने नॉमिनेट तो कर दिया इसको वेजेस से। अब यहाँ पर लेके आ रहा हूँ इसको वेजेस। हमारे पास वेरियस स्किल्स हैं। अब स्किल्स किसकी होती है? डॉक्टर की भी होती है, टीचर की भी होती है, सेम एज ऑन बहुत से अदर पर्सनस हैं जो कि अपनी स्किल्स परफॉर्म करके फिर अपने आउटपुट या सोर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, अपने आउटपुट या सोर्सेज को नॉमिनेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन पे द वेरियस टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कि हम बहुत से रेम्यूनरेशंस को पेड करते हैं किसके फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में। और इसका ताल्लुक डायरेक्ट किससे होता है? वेल्थ से होता है। ये हमारे पास सेकंड मेन ऑप्शन था। थर्ड वन आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल। कैपिटल दोबारा इस साइड पर आप में कैपिटल किसको नॉमिनेट करता है? इंटरेस्ट को। ये हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट। अब इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट के दो मीनिंग्स जिसके ऊपर बहस हो रही थी। इंटरेस्ट यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमिनेट किया जाता है सूद को,
ठीक है, जिसका मतलब रेम्यूनरेशन है कि रुपए या पैसे के ऊपर दोबारा कोई रुपया पैसा लेना, ये इंटरेस्ट कहलाता है। बैंकिंग के अंदर इसको नॉमिनेट किया जाता है। असल चीज़ ये है, आजकल बैंकिंग के अंदर इसको नॉमिनेट किया जाता है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रुपए पैसे के ऊपर मज़ीद रुपया पैसा जो है वो गेन करना, ये हमारे पास नॉमिनेट किया जाता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो बेटर ये चीज़ हराम करार दी गई है, लेकिन आजकल हमें इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है। हाँ, अपनी मनी को बैंक के अंदर सेव तो करवा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट गेन भी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट नॉमिनेट भी हो रहा होता है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट से मेंशन करते हैं, उसको इंटरेस्ट से मेंशन नहीं करते, जस्ट टू प्रॉफिट नॉमिनेट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। वो जो प्रॉफिट होता है वो आपके पास इंटरेस्ट कहलाता है। हर बंदा जानता है लेकिन उसको नॉमिनेट नहीं करता, प्रॉफिट को वो इंटरेस्ट शेप में नॉमिनेट नहीं करता। इसको इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में उन्होंने प्रॉफिट का नाम करार दे दिया है। फाइनली ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट कमाती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट ही नफ़ा कमाना है, मुनाफा कमाना है। ठीक है, प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है, मुनाफा कमाना है या नफ़ा कमाना है। ये दो चीज़ें कम्बिनेशन है, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट को भी और प्रॉफिट को भी। इसका वेल्थ से किस तरीके से ताल्लुक है, देखिए रुपए पैसे के ऊपर रुपया पैसा गेन करना, ये हमारे पास वेल्थ से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, मेनली बैंक से इसका ताल्लुक है कि रुपए पैसे के ऊपर मज़ीद रुपया पैसा लेना। आपके पास कुछ 10 या 100 रुपीज़ होंगे, अगर आप उसको एक ख़ास लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो आप मज़ीद उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो है वो सेविंग लेंगे। ये हमारे पास वेल्थ ऑन वेल्थ डिज़ायर कहलाएगा। ठीक है, मीन्स रुपए पैसे के ऊपर रुपया पैसा गेन करना, ये इंटरेस्ट कहलाता है। सेम प्रॉफिट, अब ये जो परसेंटेज होगी, ये 10% या 5% जितना भी इसका मुनाफा होगा, ये प्रॉफिट कहलाता है। ये इसका मुनाफा कहलाता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इस बैंकिंग हिस्से का मेन ऑब्जेक्ट होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कह लें, या किसी भी एक कारोबार का मेन जरिया होता है कि वो अपने कारोबार को मेन परवान किस तरीके से चलाएगा। ये 4 पॉइंट्स थे, इनको एक्सप्लेन करना था। आपके टेस्ट के अंदर भी ये शामिल थे, जिसको इकनॉमिक्स के किस तरीके से मुंसलिक किया गया। सबसे पहले ज़मीन, लैंड, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, नफ़ा कमाना, मुनाफा कमाना। नंबर 2 पर लेबर, लेबर का मेन ऑब्जेक्ट वेजेस, और वेजेस का ताल्लुक मैंने बताया आपको किस तरीके से, उसका भी मेन ऑब्जेक्ट यही है। तीसरा कैपिटल, कैपिटल का मेन ऑब्जेक्ट किस तरीके से है, सूद से ताल्लुक है। और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मुनाफा कमाना। मुनाफा जो है वो हम किस तरीके से और कैसे हासिल करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से मकासद होते हैं, नफ़ा कमाने के बहुत से ज़राए होते हैं, लेकिन उन ज़राए को वो नॉमिनेट नहीं करते किस तरीके से वो मुनाफा जो है वो हासिल करते हैं। आपके टेस्ट के अंदर ये 4 कैटेगरीज जो हैं वो इन्वॉल्व थी। कौन सी, अब इनके 4 पॉइंट्स में नॉमिनेट कर रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले था लैंड, जिसके एवज आप लैंड वसूल करते थे। नंबर 2 पर लेबर, जिसके एवज आप वेजेस वसूल करते थे, जिसको नॉमिनेट किया गया था लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड वन आपके पास था कैपिटल, जिसको हम मेंशन करते हैं इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी भी रुपए पैसे का प्रॉफिट हिस्सा कहलाता है। और फाइनली प्रॉफिट is a part of an organization that you can receive on your business. ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोई भी एक मुल्क की इकॉनमी जो है वो डिपेंड करती है। और ये 4 पॉइंट्स किसका हिस्सा है, वेल्थ का। और इंसान का आज मेन सोर्स, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट या डिज़ायर ऑफ वेल्थ। जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, इकोनॉमिक्स मेन या मीन्स डिज़ायर ऑफ वेल्थ, आपके मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। आजकल लाइफ जो स्टेटमेंट है, आपकी ज़िंदगी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन गया है, दौलत कमाना। किस तरीके से है वो, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी एक कैटेगरी को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि आपकी आउटपुट या मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनती है,
या तो आप काश्तकारी लैंड जरिए, ठीक है, या फिर लेबर के ज़रिए करते हैं जिसको वेजेस नॉमिनेट करते हैं, या फिर कैपिटल के ज़रिए करते हैं सरमायादाराना निज़ाम के ज़रिए, या फाइनली आप ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए करते हैं। ये आपके पास आज का टेस्ट था, ये आपके पास आज का टॉपिक था। आई थिंक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी मिस्टेक हो या आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप मुझसे बाकायदा डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स के ज़रिए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो आप मुझसे ऑनलाइन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।